मेरी सास ने मेरी नाक में दम करके रखा था। बस रात दिन एक ही रट लगाए रहती थी, एक पोता दे दे। जैसे पोता कहीं पेड़ पर लगा है कि मैं तोड़कर दे दूं। अपने बेटे से एक बार भी डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कहती थी। जब मैं उनके तानों से परेशान हो गई और मेरे पति किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उल्टा मुझ में ही कमी निकालते कि मैं ही बांझ हूँ, तो मैंने खुद अपने देवर को उकसाया, बुलाकर कहा कि मुझे औलाद का सुख चाहिए। क्या वो औलाद के लिए मेरी पति की जगह मेरे साथ। मेरा नाम अंजलि है। मेरी शादी रात से 4 साल पहले हमारे घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुई थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया। हम शादी करना चाहते थे, पर मेरी सासू माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें अपने बेटे के लिए उनकी ही एक रिश्तेदारी की लड़की पसंद थी। उसे ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर राज मुझे अपनी पत्नी बनाने पे अड़ा था। लाख कोशिश के बाद भी वो राज को मुझसे शादी करने से ना रोक पाई थी। आखिर मजबूरी में वो हमारी शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। जब मैं विदा होकर उनके घर आई तो उन्होंने मेरा स्वागत भी नहीं किया। मेरी नंद ने ही सब कुछ किया था। मेरी सास को देखकर कोई भी बता सकता था कि उन्हें अपने बेटे की शादी की रत्ती भर भी खुशी नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हमारी शादी की रात राज ने मुझसे कहा था, अंजलि, मेरी माँ के कुछ भी कहने का बुरा नहीं मानना। उन्होंने हम दोनों भाइयों को बड़ी मुश्किलों से पाला है। पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने आज से पहले उनके कहे को कभी नहीं टाला है। बस तुम्हारे लिए ही मैंने उनकी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए वो तुमसे नाराज़ हैं। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें एक दिन दिल से अपना लेंगी। मेरा हाथ पकड़ते हुए उन्होंने कहा, वैसे मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, जिसके बाद माँ तुम्हें पसंद कर लेगी। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने मेरा हाथ झटके से अपनी तरफ खींचा और बिस्तर पर पटक दिया। एक साइड में मेरे ऊपर झुकते हुए अपना मुंह मेरे पास लाए और कहा, क्यों ना हम माँ को जल्दी से जल्दी एक पोता दे दें। मैं शर्मा गई और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। राज बोला, अच्छा जी, हमसे फरमाना ये तो नहीं चलेगा। अगर तुम फरमाओगी तो माँ की पोते की इच्छा कैसे पूरी होगी? फिर क्या था, हम मम्मी की इच्छा पूरी करने में व्यस्त हो गए। दिन महीने में बदले और महीने सालों में, पर मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। मेरी सास के ताने रोज़ बढ़ते जा रहे थे। अब तो वो सीधे मुझे बांझ कहने लगी थी। मैं राज को बताती, वो भी मुझ पर ही गुस्सा करते। अब वो पहले की तरह मुझे प्यार नहीं करते थे। कहीं ना कहीं इन सब के लिए वो भी मुझे जिम्मेदार मानते। उन्हें भी लगता कमी मुझ में ही है। मैंने उन्हें कई बार कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, पर वो नहीं जाते थे। हर बीतते दिन के साथ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हीं दिनों राज का छोटा भाई शिवम कॉलेज की छुट्टियों में घर आया हुआ था। वो अक्सर घर में होती इन लड़ाइयों में अपनी माँ को ही समझाता। उसने अपने भाई को भी किसी डॉक्टर से मिलने के लिए सलाह दी, पर राज ने शिवम को ही डांट दिया। उन्होंने कहा, छोटे, तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं, अच्छा समय घर बिताओ और वापस जाओ। फिर शिवम ने भी कुछ कहना छोड़ दिया, बस मेरे ही आसपास घूमता रहता। उसने मुझसे ही कहा, भाभी, भैया तो अपना चेकअप नहीं करा रहे हैं, कम से कम आप अपना ही करा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में कोई कमी हो। फिर मैंने शिवम को ही कहा कि इस काम में वो ही मेरी मदद करे। शिवम था तो मुझसे छोटा, लेकिन वो बिल्कुल दोस्त की तरह बात करता था। मैं उससे अपने दिल की सारी बातें किया करती थी। मेरे दुख को समझता था। हम धीरे धीरे करीब आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर मैं खुद शिवम के करीब होती जा रही थी। शिवम मुझे चोरी चुपके से डॉक्टर के पास भी ले गया। वहाँ मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी।
मैंने फिर से राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। मेरी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन माँ जी की बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, जब वो राज को दूसरी शादी के लिए उकसा रही थी और गुस्सा मुझे राज पर भी आ रहा था। वो चुपचाप उनकी सारी हाँ में हाँ मिला रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, पर अभी डॉक्टर के पास चलो, आपका चश्मा बनवाना है। और राज माँ को लेकर घर के बाहर चला गया। मुझे अपनी दुनिया अपने ही सामने लुटती नज़र आ रही थी। मैं राज को बहुत प्यार करती थी। मैं उसको बताना चाहती थी कमी मुझ में नहीं है। मैं रोने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी तो देखा शिवम खड़ा है। मुझे ना जाने क्या हुआ, मैं उसके सीने से लग गई। मुझे अपना घर बचाने की एक उम्मीद शिवम में नज़र आ रही थी। मैं अच्छे से जानती थी ये गलत है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ माँ बनना चाहती थी, चाहे कैसे भी। राज तो डॉक्टर के पास जा नहीं रहे थे और मुझ में कोई कमी थी नहीं। मुझे बस किसी भी कीमत पर अपना घर बचाना था, चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को ही क्यों ना किसी के हवाले करना पड़े। मुझे सही गलत का कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे बस इतना याद था कि मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करा कर ही मानेगी। अगर मैंने उन्हें पोता नहीं दिया तो शिवम ने मुझे अपने आप से अलग किया और बोला, भाभी आप ये क्या कर रही हैं। मैंने शिवम के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, पर मुझे ये करना ही पड़ेगा। मुझे सिर्फ माँ जी को एक पोता देना है। तुम मेरी मदद करोगे ना। अरे भाभी, आपको पता भी है आप बोल क्या रही हो। उसने मेरे हाथों से अपने हाथों को छड़ाते हुए बोला, पर मैंने उसे फिर से अपनी तरफ खींचा। उस बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था, पर मैं आज हार नहीं मानने वाली थी। आखिर शिवम एक लड़का था, उसे पिघलना ही था। शिवम के हाथों में अब वो शक्ति नहीं रह गई थी। अब वो मुझे पीछे नहीं अपनी ओर खींच रहा था। अब शायद मुझे बुरा लग रहा था। मैंने बचने की कोशिश भी की, लेकिन मैं फिर कुछ नहीं कर सकी। मैंने शिवम के साथ उस सुख को पाया जो राज में कहीं खो गया था। अब जो एक बार शुरू हुआ तो महीनों चला। मुझे बुरा लग रहा था, पर मैं क्या करती। मुझे किसी भी हालत में राज से रिश्ता ख़त्म नहीं करना था। बस उसी धुन में मैं जब तक अपने आप को शिवम के हवाले कर देती। वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं गर्भवती हो गई। मैं राज का घर लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं राज के चेहरे पर पिता बनने की खुशी को देखना चाहती थी। वो और माँ जी एक आज सुबह से ही बाहर थे। 2 दिन पहले शिवम भी अपने हॉस्टल लौट गया था। आखिर राज शाम को घर लौटे। वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए सरप्राइज है। मैं इतनी एक्साइटेड थी, अपनी प्रेगनेंसी किट उसके सामने रख दी। मेरे पति उसे देखकर ज़मीन पर बैठ गए। खुशी की जगह उनके चेहरे पर गम के बादल थे कि तभी माँ जी 1-2 दिन के छोटे से बच्चे के साथ घर में आईं। वो बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि वो मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं करती, पर बेटे की खुशी के लिए वो बच्चा गोद लेने को तैयार हो गई। पर उन्होंने मेरे पति की तरफ देखा तो उनसे वो परेशान होकर मुझे पूछने लगी, क्या हुआ क्या हुआ। पर राज ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के बाहर धक्का दे दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, पर राज नहीं पिघली और मुझे घर के अंदर आने ही नहीं दिया। हार कर मैं अपने मायके आ गई। ना राज ने किसी को कुछ बताया और मुझ में तो हिम्मत थी ही नहीं किसी को कुछ बताने की। बस उन्होंने मेरे कान में इतना कहा, मैं जानता हूँ मैं बाप नहीं बन सकता, इसलिए ये बच्चा गोद लिया, पर तुमसे मेरा भरोसा तोड़ दिया। उस बात को 4 साल हो चुके हैं। राज अपने गोद लिए बेटे के साथ और मैं शिवम के बच्चे के साथ अपने अपने घर पर रह रहे हैं। शिवम की शादी हो चुकी है, उसकी भी बेटी है।
मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन सब में सिर्फ मेरी ही गलती है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।